नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर सोरायसिस पेशेंट का लिवर डैमेज क्यों हो जाता है। ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से उनके लिवर का जो लेवल्स हैं जैसे कि SGOT, SGPT, अल्कनाइन फॉस्फेट एंड बिलिरुबिन आखिर क्यों बढ़ जाता है। सोरायसिस का लिवर के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है जिसके वजह से सोरियासिस पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं यानी कि इचिंग होना, फ्लैक्सेस आना, रेडनेस होना, ड्राइनेस महसूस होना, इन्फ्लामेशन होना, आखिर ये क्यों एग्रावेट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट है अगर उसको सोरायसिस है, स्किन सोरायसिस है, तो वो सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट लेता है। सबसे पहले वो स्टेरॉइड मेडिकेशन लेना स्टार्ट करता है, स्टेरॉइड क्रीम्स लगाता है, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना स्टार्ट कर देता है। जब आप ये सारे ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे आपके लीवर के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है। लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करना और साथ ही साथ टॉक्सिन मटीरियल को बाहर निकालना। लेकिन जब हम ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, आपने कोई भी मेडिकेशन लिया है और आप देखते हैं कि आपके सिम्टम जो है वो एग्रावेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका लिवर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर आपने स्टेरॉइड मेडिसिन भी नहीं लिया है या आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, फिर भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपके सिम्टम जो हैं वो एग्रावेट हो रहे हैं, यानी कि आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लिवर है वो इन्वॉल्व है। और लिवर के जितने भी एंजाइम्स होते हैं जैसे कि SGPT, SGOT, ये इंक्रीज है तो भी आपके स्किन के सिम्टम्स क्या होंगे, वो एग्रावेट होंगे ही होंगे। तो इस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कि क्या आपका लीवर इन्वॉल्व है सोरायसिस के वजह से या सोरायसिस आपका लीवर के वजह से इन्वॉल्व है, तो आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं जैसे कि LFT। जब आप LFT कराते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपका SGOT, SGPT, आपका बिलिरुबिन और स्पेशली आपका अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई है तो सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको अपने लीवर के ऊपर फोकस करना है। आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। आप ऐसी डाइट लीजिए जिससे आपके जो बढ़े हुए लेवल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएं, जिससे आपका सोरियासिस जो है वो एग्रावेट ना हो। जब आपका लीवर हेल्दी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका गट जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। क्यों? आप सभी को पता है कि सोरायसिस क्या है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे खुद के ही एंटीबॉडीज हमारे हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब आपका लीवर इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारे खुद के एंटीबॉडीज और भी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं आपके ही हेल्दी सेल्स पे। अगर आपके लिवर में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन है या कोई अदर कारण है जिसकी वजह से आपका लिवर इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर आपको लंबे समय से आपको जॉन्डिस रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि जॉन्डिस है, क्योंकि जॉन्डिस में क्या होता है, कभी कभी बॉडी जो है वो सिम्टम्स नहीं दे पाती है। आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी येलो दिख रही हैं, आपका यूरिन का आउटपुट जो है अच्छा है लेकिन यूरिन का जो कलर है वो येलो है, फिर भी आप उस चीज़ पे ध्यान ना दे रहे हो और आप अपने सोरायसिस की ही ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका लिवर इन्वॉल्व है, इसलिए आपका सोरायसिस क्या हो रहा है, वो एग्रावेट हो रहा है। तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना है कि आपका सोरायसिस भी एग्रावेट ना हो और आपका लिवर भी इन्वॉल्व ना हो। अगर आपके सिम्टम्स लिवर के वजह से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में चेंजेस लानी होगी। आप ऐसा खाना खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर हो, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि आप फिक्स लेना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको इचिंग में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पानी पीजिए। आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने की बहुत ज़रूरत होती है। विंटर का सीज़न आ गया है, विंटर में हमारी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई होती है और अक्सर देखा गया है कि सोरियासिस पेशेंट विंटर के समय में उनकी सारी परेशानियां बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि विंटर के समय में स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं ड्राइनेस के वजह से। जहाँ पे ड्राइनेस आपका होगा वहाँ पे आपके फ्लैक्सेस भी एग्रावेट होंगे। तो आपको अपने डेली रूटीन में पानी की भी मात्रा को 3 to 4 लीटर ज़रूर करना है और साथ ही साथ हेल्दी डाइट लेनी है जिससे आपका लिवर भी हेल्दी रहे और आपका सोरियासिस कभी
कभी भी एग्रावेट ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।